पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था आपको। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने दो वेव्स ली थी और उससे फिर इंटरफेरेंस भी दिखाया था, कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से पहले, श्रोडिंगर इक्वेशन को समझने से पहले आपको ये जानना है कि डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस दी थी उसमें क्या कमी थी। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, लुइस डी ब्रोगली ने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। उसने कहा था कोई भी पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद मोमेंटम p, then a wave is associated with it and the wavelength of that wave is given by lambda. So lambda is equal to h upon p. Lambda is equal to h upon p. ये डी ब्रोगली ने कहा था, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई थी। अगर आप पार्टिकल और वेव को देखें, समझने की कोशिश करें तो देखो ये तो पार्टिकल है, इतना बड़ा पार्टिकल नहीं होता है, पिन पॉइंटेड मानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स में। तो पिन पॉइंटेड पार्टिकल है, लेकिन बुक पे बनाने के लिए, पेज पे बनाने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा बना रखा है हमने। ये पार्टिकल है और ये वेव है, ये आपकी वेव है। तो इसमें क्या है, ये वेव तो पूरे रीजन में स्प्रेड होती है। ये बेसिकली वेव इज अ शेप। तो वेव क्या होती है, पूरे रीजन में स्प्रेड आउट होती है, पूरे रीजन में फैली हुई होती है। और पार्टिकल जो होता है हाईली लोकलाइज्ड होता है, पिन पॉइंटेड होता है स्पेस में। तो जो वेव लोकलाइज्ड नहीं है, जो रीजन में फैली हुई है, वो किसी पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है। ये हाउ कैन अ वेव विच स्प्रेड्स आउट ओवर अ लार्ज रीजन ऑफ स्पेस रिप्रेजेंट्स अ हाईली लोकलाइज्ड पार्टिकल। कैसे इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकती है। चलो मान लिया कि वेव इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। डी ब्रोगली ने कहा था वेव पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगी। सपोज वेव पार्टिकल को एसोसिएट कर रही है, तो इस वेव के अंदर क्या बह रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट इज वेविंग इन द पार्टिकल वेव। इस वेव के अंदर एग्जैक्टली क्या बह रहा है, क्या चीज़ है जो इस वेव के अंदर फ्लो कर रही है जब ये वेव एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यही समस्या आई। वेव जो होती है आपकी, उसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है और उससे रिलेटेड जो पार्टिकल है जिससे वेव एसोसिएटेड है, उस पार्टिकल का मूवमेंट एच क्रॉस के होता है। मोमेंटम एच क्रॉस के से भी आप समझ सकते हैं, एच क्रॉस के हो जाएगा। आपको मैंने बताया था एच क्रॉस या एच कट, ये जो रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू एच बाई 2 पाई होती है और के होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। वेव नंबर या वेव वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो वेव वेक्टर, अदरवाइज के इज वेव नंबर। तो ये तो हो गया एच बाई 2 पाई हो गया एच क्रॉस और 2 पाई बाई लैम्डा हो गया के। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया एच बाई लैम्डा। और डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस से एच बाई लैम्डा इज पी। इसलिए एच क्रॉस क्या होता है, मोमेंटम। तो इस वेव का जो कि पूरे रीजन में फैली हुई है, नॉन लोकलाइज्ड है। क्या कहेंगे, नॉन लोकलाइज्ड वेव इज नॉन लोकलाइज्ड। अ सिंगल वेव, मोनोक्रोमेटिक वेव, इस तरह की वेव जो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो हमने पहले ली थी अभी, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बनाया था। तो ये जो वेव है ये क्या है, नॉन लोकलाइज्ड है। इसलिए ये किसी बहुत स्मॉल वॉल्यूम के पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये वेव जो है सारे नॉन लोकलाइज्ड और सारी वॉल्यूम में फैली हुई है। इस तरह से सारी वॉल्यूम में फैली हुई है। तो ये एक पिन पॉइंटेड पार्टिकल को, जो कि बहुत इस वेरी स्मॉल वॉल्यूम में क्या है, कंसाइज है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम में लोकलाइज है, उसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। तो ये माना गया कि एक वेव तो नहीं कर सकती,
लेकिन बहुत सारी वेव में मिल के सुपर पोजिशन ऑफ सेवरल वेव्स जिनका स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हो, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्टिकल को। क्या? इट इज़ नोन दैट अ सुपर पोजिशन ऑफ सेवरल वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज गिव राइज टू अ वेव पैकेट। इन्होंने कहा था ऊपर देखिए, इट एम्प्लाइज दैट द डी ब्रोगली वेव आर नॉट हार्मोनिक वेव्स बट कुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वेव्स। दोबारा अंडरलाइन कर देता हूँ, इट एम्प्लाइज, यहाँ से इन्होंने कहा था कि सिंगल वेव तो पार्टिकल को एसोसिएट नहीं हो सकती सिंगल वेव, इसलिए जो डी ब्रोगली ने कहा था कि एक वेव एसोसिएटेड होगी, वो सिंगल वेव नहीं होगी, सिंपल हार्मोनिक वेव नहीं होगी, वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है बहुत सारी वेव्स का। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जब बहुत सारी वेव्स जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में मिलती हैं तो वेव पैकेट बना सकती हैं। ठीक है, वेव पैकेट हो गया। अब स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स मिल रही हैं और वेव पैकेट बना रही हैं। इसका चित्र भी हम दिखाते हैं आगे। तो नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं इसका चित्र। ये देखिए आप, ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की दो वेव ली हमने। देखो, एक वेव तो ऊपर से नीचे आ रही है, ये इस तरह से आ रही है, एक तो ये है, और एक वेव ये है, नीचे से ऊपर जा रही है। स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की यहाँ से देख सकते हैं आप। देखो, ये एक है और यहाँ एक बढ़ रही है और दूसरी इससे थोड़े से डिफरेंस में बढ़ रही है। ऐसे फ्रिक्वेंसी बदलती जा रही है। स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी क्या है, इसलिए क्या है, फ्रिक्वेंसी में अंतर आता जा रहा है धीरे धीरे। वेवलेंथ में क्या हो रहा है, देखो अंतर आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सही ओवरलैप कर रही थी एक दूसरे को, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही थी एक दूसरे से। फिर यहाँ से फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे चेंज हो रही है, इसलिए अलग होती जाएंगी। और यहाँ पर आके ये बिल्कुल अपोजिट हो गई एक दूसरे के। पॉइंट नंबर 1 पे ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की दो वेव ले रहे हैं हम, जो सुपर इम्पोजिशन कर रही हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। अब क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है तो देखो अलग होनी शुरू हो गई। पॉइंट नंबर 2 पे बिल्कुल अलग हो गई, एक दूसरे का अपोजिट हो गई, आउट ऑफ फेज हो गई। पॉइंट नंबर 1 पे फेज डिफरेंस कितना था, पॉइंट नंबर 1 पे फेज डिफरेंस 0 था, 0 डिग्री था। पॉइंट 2 पे फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई आ गया, अपोजिट हो गई। फिर यहाँ पे आके फिर मैच कर गई एग्जैक्टली। पॉइंट नंबर 3 पे फिर मैच कर गई। 3 पे फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई हो गया। 2 पाई और 0 एक ही बात होती है, क्योंकि घूम के पूरा सर्कल पूरा हो जाता है, फिर 0 से शुरू हो जाती है। तो 3 पे 2 पाई हो गई। इस तरह से फिर फ्रिक्वेंसी आई। फिर देखो यहाँ पे अपोजिट हो गई 4 नंबर पे, फेज पाई का डिफरेंस होगा। यहाँ पे भी अपोजिट है इस जगह भी। तो जब अपोजिट होंगे, इनका रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करें तो देखो पॉइंट नंबर 1 पे तो डबल हो जाएगा रिजल्टेंट। तो यहाँ पे डबल हो गया। पॉइंट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग की रिजल्टेंट हमने नीचे रिजल्टेंट ड्रॉ कर रखा है ऐसे। ये पॉइंट नंबर 1 पे वेव का रिजल्टेंट डबल हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे 0 आ जाएगा, ये आ गया 0। देखो यहाँ पर रिजल्टेंट 0 2 पे। 3 के करस्पॉन्डिंग फिर डबल हो जाएगा, 4 के करस्पॉन्डिंग फिर 0 हो जाएगा। ऐसे ही इस इधर के करस्पॉन्डिंग फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये अपोजिट है। तो इनका रिजल्टेंट अगर ऐड करोगे तो इस तरह का फिगर आएगा जो नीचे बना हुआ है। ये जो ऊपर दो वेव्स हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, अगर इनका रिजल्टेंट आप देखें तो इस तरह की वेव आएगी जो अंदर बनी हुई है। ये वाली वेव आएगी, इनका रिजल्टेंट वेव ये आएगी, इनकी रिजल्टेंट वेव ये आएगी। ये जो मैं बना रहा हूँ ये रिजल्टेंट वेव आ गई इनकी, ये जो अंदर बनी हुई है ऐसे, ये रिजल्टेंट वेव आ गई। इसका एनवलप बना दिया ऊपर, डैश 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 वैसे लगा दी ऊपर ना, ये दिखाने के लिए। ये जो एनवलप है ये वेव पैकेट कहलाते हैं। तो अगर दो वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की हैं तो वो उनका रिजल्टेंट किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा जो नीचे बना हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, वेव पैकेट कहलाता है। ये जो नीचे बने हुए ना, ये और ये दो जो बने हुए हैं ये वेव पैकेट कहलाते हैं।
इन वेव पैकेट के बीच में डिफरेंस भी हो सकता है या इनके मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस हो सकता है। तो जो वेव पैकेट है इस वेवलेंथ इसके यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, ये वेव पैकेट देखो ये ऐसे चला, ऐसे ये वेव बनी रिजल्टेंट, ऐसी ये बनी रिजल्टेंट इस तरह की। तो ये दो मैक्सिमा हैं। सिंगल वेव में कैसे मैक्सिमा होते हैं? अगर सिंगल वेव होती, ये सिंगल वेव हो गई ना, सिंगल वेव में कैसे होता है? ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे। तो सिंगल वेव में ये दो मैक्सिमा ये रहे ऊपर वाले, ये दो मिनिमा हैं। ऐसे इसमें यहाँ पे दो मैक्सिमा है और यहीं पे दो मिनिमा है। तो इसी तरह से ये है वेव, रिजल्टेड वेव ये है, ये अंदर की वेव है ना, ये रिजल्टेड वेव है। तो वापस आते हैं हम जो डिस्कस कर रहे थे। उस पेज पे वापस आते हैं, पुराने वाले पे। ये इसमें लिखा है द रेगुलर separation lambda average between successive maxima in a wave packet is characteristics of a wave, and at the same time it has a particle-like localization in space. The regular separation lambda average between successive maxima, जैसे वेव में होता है ना, ऐसा करके वेव चलती है, ऐसे चलती है। तो इसमें लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्डा होता है, या इसके दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है, या इसके दो मिनिमा के बीच का डिफरेंस लैम्डा होता है। तो ये भी लैम्डा है वेवलेंथ, ऊपर वाली भी लैम्डा है, ये जो मैंने एरो लगा दिए हैं, और ये तो लैम्डा है ही। तो दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस। इसी तरह से क्या हो रहा है, रिजल्टेंट वेव किसकी आ रही है? वेव पैकेट आ रहा है जब दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव मिली थी, अभी दिखाया था ना उन्होंने चित्र में। तो उसकी रिजल्टेंट वेव कैसे आ रही थी? ऐसे आ रही थी, ऐसे बढ़ती आ रही थी। यहाँ एक मैक्सिमम मिला था, फिर वो ऐसे आ रही थी। मैं जल्दी से रफ बना के दिखाता हूँ डायग्राम। फिर वो ऐसे बढ़ रही थी, फिर वो ऐसे ऐसे आ रही थी। इस तरह का वेव पैकेट आ रहा था। तो देखो ये मैक्सिमम, ऊपर वाले दो मैक्सिमम पे मैंने लाइन खींच दी है। ये लैम्डा एवरेज है, ये क्या है? लैम्डा एवरेज। तो एक वेव की तरह काम करेंगी, लेकिन इसमें लोकलाइजेशन भी है। देखो ये एनवलप है, ये लोकलाइजेशन भी है कि इसके विदिन रहेगा जो भी वेव का नेचर रहेगा, और इसके बाहर निकलती ये यहाँ बीच वाले पॉइंट पर डिमिनिश हो गया। फिर इस वाले पॉइंट पर, कॉर्नर वाले पे जो मैं लाइन खींचा हूँ, ये डिमिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। इधर भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो अगर पार्टिकल इसके साथ ऐसे अटैच करें तो ठीक है कि पार्टिकल विद इन दिस वेव पैकेट रहेगा। सो पार्टिकल इज समवेयर बिटवीन दी वेव पैकेट। इस वेव पैकेट के अंदर है पार्टिकल कहीं ना कहीं। तो दोबारा बनाते हैं इसे वेव पैकेट को, या इसमें जो फिगर बनी हुई है उसी को दिखा देते हैं। तो वेव पैकेट की फिगर दिखाते हैं अभी आपको। ये है वेव पैकेट की फिगर। तो पार्टिकल क्या होगा? इस एनवलप के अंदर होगा, यहाँ। So the probability of finding the particle is within the box is, जो भी है अब निकालेंगे लिमिट लगा के, और इस बॉक्स की जो विड्थ होगी ये डेल्टा एक्स, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी, क्योंकि पार्टिकल इन इस बॉक्स में कहीं भी हो सकता है। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल की? जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये सेंटर में देयर विल बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। एट द एंड देयर विल बी जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ऑलमोस्ट जीरो। सो सेंटर से कोने तक प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वैल्यू कम होती जाएगी।
तो ये वेव पैकेट होता है। तो पार्टिकल के साथ हम वेव पैकेट एसोसिएटेड मानते हैं। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या किया था, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जो दो वेव ली थी, एक ली थी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, पिछली बार जो करवाया था, एक ली थी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव, इस तरह की ली थी। इसमें के और के बराबर लिए थे, ओमेगा और ओमेगा दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमने क्या ली थी, सेम ली थी। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। इसलिए अब हम समझाने के लिए उसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। तो दो हमने इंडिविजुअल हार्मोनिक वेव्स ले ली ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एक की थी ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी, दूसरे की थी ओमेगा 2। जब फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेवलेंथ भी अलग होगी। तो एक का K1 हो जाएगा वेव नंबर और दूसरा का K2 हो जाएगा। तो हमने दो वेव मान ली, साई 1 ए साइन K1x माइनस ओमेगा टी और साई 2 ए साइन K2x माइनस ओमेगा टी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। अगर एक साथ किसी मीडियम में डाली जाए तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन क्या होगा, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, ए कॉमन ले लिया, साइन सी प्लस साइन डी वाला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आ जाएगा 2a साइन दिस ये आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना पर 2a साइन दिस इंटू कॉस दिस। यहाँ आप एक बात देख सकते हैं, क्योंकि वेव्स जो हैं बहुत स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी में बहुत कम अंतर है, इसलिए आप एडिशन में K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 को अप्रॉक्सीमेटली K के बराबर ले सकते हैं। K1 और K2 की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसे अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं K। इसी तरह से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 को आप ऑलमोस्ट ओमेगा के बराबर ले सकते हैं। यानी कि आप K1 प्लस K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K मान सकते हैं एडिशन में। K1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू K2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू K, ऐसे मान सकते हैं। इसी तरह से ओमेगा 1 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली ओमेगा 2 है इज इक्वल टू ओमेगा मान सकते हैं इस तरह से एडिशन में, क्योंकि एडिशन में वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर आ रही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं मान सकते। सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, K1 माइनस K2 और यहाँ पे रहेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, या माइनस आएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इस तरह से रहेगा। जब ये रहेगा तो आप ये K1 प्लस K2 बाई 2 को K1 प्लस K2 बाई 2 को इसने K एवरेज मान लिया है, ओमेगा प्लस ओमेगा 1 बाई 2 को इसने ओमेगा एवरेज मान लिया है, तो इसे K1 प्लस K2 बाई 2 को इसने K बार कह दिया है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 को इसने ओमेगा बार कह दिया है, और K1 माइनस K2 को डेल्टा K कह दिया है, और इसे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल्टा ओमेगा कह दिया है, या माइनस है बेटा माइनस। तो इक्वेशन आपके आ गई है 2a दिस। इस वाले टर्म को आप पहले लिख लेते हैं जनरली, क्योंकि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, दो गिवन वेव्स के लिए ये कांस्टेंट है, डेल्टा के और डेल्टा ओमेगा कांस्टेंट है और बहुत छोटी क्वांटिटी है। यहाँ पे देखो देख लिए इसने कह दिया K बार ये लिया है, ओमेगा बार ये लिया, डेल्टा K लिया है, डेल्टा ओमेगा ये लिया है। ये इक्वेशन जो है बीट्स की है। जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वेव मिलती हैं तो बीट्स बनाती हैं। लेकिन हमारा जो है, हमारे केस बीट का नहीं है, हमारे में क्या है, मोर देन 2 वेव्स भी मिल सकती हैं। तो इसे छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये देखते हैं, ठीक है। अब वेव पैकेट आपको समझ में आ गया क्या? जब दो वेव्स या उससे ज़्यादा वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक पैकेट सा बना लेती हैं वेव का, जिसमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक
उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, और वो क्या कहते हैं, उसे वेव पैकेट कहते हैं। अगर सपोज वेव पैकेट के अंदर दो वेव हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, जैसे अभी ऊपर दिखाया था, ऊपर क्या दिखाया था, दो वेव्स दिखाई थी, ऊपर दो वेव्स दिखाई थी, एक ऐसे आ रही थी और एक स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की थी, वो भी ऐसी जा रही थी ऑलमोस्ट, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी थोड़ी बदलती आ रही थी इससे, एक ऐसे आई थी, फ्रिक्वेंसी चेंज होती आ रही थी उसकी ना, ऐसे आ रही थी। तो अगर ये दो वेव्स दोनों की वेलोसिटी वीपी है, दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो इनका जो वेव पैकेट होगा इनके द्वारा बना हुआ, वो भी इसी वेलोसिटी से चलेगा। क्या, अगर दोनों वेव्स की वेलोसिटी सेम है तो वेव पैकेट की वेलोसिटी भी दोनों वेव्स के इस वेलोसिटी के बराबर होगी। तो दोनों वेलोसिटी, दोनों वेव, अगर एक वेव की वीपी वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी, पी मीन्स फेज, पी इंडिकेट्स है फेज, तो फेज वेलोसिटी कहते हैं वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। तो जनरली वी भी लिख देते हैं, कई जगह वेव वेलोसिटी को यू लिख देते हैं, कई जगह वी पी लिख देते हैं, ये सब वेव वेलोसिटी के सिम्बल्स हैं। वी भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, वी पी भी लिख सकते हैं, हम जनरली वी पी और कहीं भी कभी यू यूज़ करेंगे। तो अगर दोनों वेव्स की, इंडिविजुअल वेव्स की दोनों की वी पी वेलोसिटी है, तो उनके ज़्यादा जो वेव पैकेट बनाया जाएगा उसकी वेलोसिटी भी वी पी होगी। अगर ये जो वेव है, जो वेव पैकेट बना रही हैं, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो वेव पैकेट की वेलोसिटी अलग होगी हर वेव से, और वो कहलाते हैं ग्रुप वेलोसिटी, वी जी। ये डी ओमेगा बाई डी के, डी ओमेगा बाई डी के। तो वेव पैकेट डी ओमेगा बाई डी से कैसे चलेगा। अब ये फिगर दे रखी है, तो आपने देख लिया फेज वेलोसिटी क्या होती है, वी पी ओमेगा बाई के, और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी के, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के, ये ग्रुप वेलोसिटी होती है। उस पर दोबारा ध्यान देते हैं, इस पर अभी पीछे आते हैं, जो अभी किया था ना पीछे, हमने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये आ गया, ये फिगर 4.58 इक्वेशन को देखिए। हम इस के बार की जगह के बार हटा देते हैं ऊपर ना, हम के मान लेते हैं, या ओमेगा बार की जगह ओमेगा मान लेते हैं, और ये इसकी जगह डी के मान लेते हैं और इसकी जगह डी ओमेगा मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस डी के बाई 2x माइनस डी ओमेगा बाई 2d, ये हो गया। तो अगर फेज कांस्टेंट है, जैसे एक वेव चलती है, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, ये वेव चल रही है ऐसे, तो इसका फेज कौन सा है, यहाँ पे इसका फेज क्या था, शुरू के पॉइंट पे जीरो, यहाँ पे जीरो मान लेते हैं पहले पॉइंट पे, यहाँ पे क्या हो गया पाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया पाई, यहाँ पे क्या हो गया 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई, इस तरह से वेव बढ़ रहा है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, इस तरह से इसका फेस बदल रहा है लगातार वेव को। कैसे, अब आप कहेंगे कैसे बदल रहा है, जैसे मान लिया एक वेव थी, ये एक वेव ऐसे है, यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है और ऐसे जा रही है, दूसरी वेव सपोज यहाँ से आ रही है मैक्सिमम, बिल्कुल सेम फ्रिक्वेंसी की है, कुछ इस तरह से यहाँ जा रही है मान, तो कितना फेज डिफरेंस हो गया इसमें, इसका तो 0 था फेज, इसका यहाँ पे कितना पाई बाई 2, क्योंकि इसका मैक्सिमम शुरू हो रहा है, और वेव का मैक्सिमम का क्या होता है पाई बाई 2 का। जैसे वेव क्या थी,
ये थी, ये क्या था इसका π/2, और ये वेव कहाँ से शुरू हो रही है, ये यहीं से शुरू हो रही है π/2 से। इस तरह से आएगी π/2। तो इसका यह π/2 था, ये 0 पे π/2 आ रहा है, तो फेज डिफरेंस होगा ना π/2, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है π/2। इसी तरह से अगर फेज कांस्टेंट है, सिंगल वेव है, ये जा रही है, तो इस वेव की वेलोसिटी कैसे मानेंगे, इसका कांस्टेंट फेज कोई सा भी मान लीजिए, सपोज ये हम π/2 मान लेते हैं, यहाँ पे π/2 फेज है, यहाँ पे इसका पाई है, यहाँ पे इसका 2π है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5π/2 हो जाएगा, यानी 2π + π/2। तो देखो ये 5π/2 और π/2 इक्विवेलेंट है। कैसे ये इक्विवेलेंट कैसे है, वेव तो एक शेप होती है, अगर मैं इसे यहाँ से ड्रॉ करूँगा तब भी ये वेव है, और अगर मैं इसे यहाँ से ड्रॉ करूँ, यहाँ पे लाइन मान लूँ, तो लेफ़्ट साइड का हटा दूँ पूरा, राइट की मान लूँ, तब भी ये वही वेव है, सेम वेव है। तो जो 0 इसमें यहाँ से शुरू हो रहा था वही ऑलमोस्ट यहाँ पे हो रहा है, जो इसका π/2 यहाँ पे था वो इसका π/2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर अगर 0 हम मान लेंगे तो कांस्टेंट फेज यानी एक तरह से देखा जाए तो π/2 आगे भी आ रहा है, फिर अगर 0 पे डिपेंड करता है, आप 0 का वहाँ से मान रहे हैं, फिर आप 0 इसका यहाँ से मान लीजिए, यहाँ मान लेंगे तो ये फिर π/2 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 0 मान लेंगे तो, अगर मैं इसे 0 मान लिया तो यहाँ π/2 आ जाएगा। तो ये वेव बढ़ तो रही है आगे, तो इसका π/2 वाला जो है ये कितनी देर में कितनी आगे बढ़ रहा है, यानी कांस्टेंट फेज कितनी आगे बढ़ रहा है कितने समय में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कांस्टेंट फेज डिवाइडेड बाय टाइम। तो कांस्टेंट फेज की स्पीड हो गई, और वही क्या है वेव की स्पीड, कि कांस्टेंट फेज किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, वही वेव वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट फेज, इसलिए इसे फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। ये ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। तो अगर इसे कांस्टेंट मान लें तो kx - ωt = कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट कर लो, k dx - ωdt = 0, सो dx/dt = ω/k आ जाएगा, ये फेज वेलोसिटी आ गई। dx/dt = ω/k। और अगर यहाँ पे मान लें इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो ये dω/dt आ जाएगी। कैसे, इसे भी करके देख लो, ये था dk × x माइनस dω × t = कांस्टेंट। इसे अगर कांस्टेंट मान लिया हम, कैसे मान लिया, इस चीज़ को कांस्टेंट मान लिया, डेल के को मैंने डी के ले लिया, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो dk × dx माइनस dω dt = 0, तो dx/dt = dω/dt। dω/dk, तो ये क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी आ गई। तो ये वाली वेलोसिटी जो ω/k आई थी, ω/k, ये तो फेज वेलोसिटी होती है, और जो dω/dk आई थी ये ग्रुप वेलोसिटी होती है। यही वेलोसिटी है जो वेव पैकेट की वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी, और यही पार्टिकल की वेलोसिटी होती है v। कौन सी v, जो हम λ/h λ/p यानी λ/mv में रखते हैं, ये वाली जो v है यहाँ पे λ/mv में, यही v ये वाला v है।
इन चित्रों को समझ लेते थोड़ा सा। तो यहाँ आपने दे दिया ये फेज वेलोसिटी है और ये क्या है, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के। इन 3 चित्रों में क्या देखो, नीचे लिखा हुआ है 2 waves ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, 3 waves और एक लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। तो पहला फिगर है 2 waves। अगर दो वेव्स आपस में स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की मिलेंगी तो वेव पैकेट इस तरह का आएगा, और ये इनके बीच में लैम्डा एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा मैक्सिमम कोएफिशिएंट। जो पहले वेव बनाया था हमने, पहले यहाँ लगा हुआ बना दिया था, इससे चित्र बना के दिखाया था, इस तरह के बनेंगे 2 वेव पैकेट। थोड़ा सा गैप भी आ सकता है इनमें। तो ये तो 2 वेव जब मिल रही हैं, जब 3 वेव मिलेंगी स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की तो इस तरह के वेव पैकेट बनेंगे, ऐसे गैप हो जाएगा। और जब लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मिलेंगी तो वेव पैकेट ऐसे बनेगा। ये इनफैक्ट वेव पैकेट कहलाता है। ये क्या है, कब बनना है, लार्ज नंबर ऑफ waves, large number of waves of slightly different frequency। तो जो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जब मिलेंगी तो लास्ट वाला चित्र मिलेगा ये वाला, इस तरह का वेव पैकेट बनेगा। इसे वेव पैकेट कहते हैं। इस वेव पैकेट का एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, पार्टिकल इस वेव पैकेट के अंदर होगा। अब आपको लोकलाइज पार्टिकल हो गया कि लोकलाइज हो गया, छोटा सा हिस्सा हो गया कि ये वेव यहाँ से आता है इस तरह की, तो ये पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। और पार्टिकल क्या होगा, यहाँ इस रीजन के अंदर होगा, तो ये डेल्टा एक्स रीजन के अंदर होगा पार्टिकल। ये क्या है, डेल्टा एक्स स्प्रेड ऑफ वेव पैकेट का फैलाव है। कितना फैला हुआ है वेव पैकेट, डेल्टा एक्स रीजन में। और यही अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल होगी कि पार्टिकल इस वेव पैकेट के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी हो गई, डेल्टा एक्स। तो मैंने आपको बता दिया था, अभी तक वेलोसिटी किसी सिंगल वेव की क्या होती है, वेव वेलोसिटी, या उसे फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। और जब नंबर ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मिल जाती हैं तो वेव पैकेट बनाती हैं, जैसा भी दिखाया था। वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट क्या कहलाती है, ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है, जैसे वीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने 2 तरह से बता दिया था, एक तो ओमेगा और के लिया था, ओमेगा 1 K1 लिया था, एक में लिया था ओमेगा 2 K2। आप स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी इस तरह से भी ले सकते हैं कि दूसरे वाले में आप ओमेगा प्लस डी ओमेगा ले लें और K की जगह K प्लस डी के ले लें। तो जब इस तरह से लेंगे तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इक्वल टू y1 प्लस y2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो नॉर्मल वेव हो गई। और यहाँ पे हमने क्या लिया, ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2 को ओमेगा के बराबर ले लिया अप्रॉक्सीमेटली, के प्लस डी के बाई 2 को के बराबर ले लिया, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव थी, उनमें फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम है। जब बहुत कम है तो डी के ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। जब ए ले लिया तो ऊपर आ गया। इसमें जो साइन है, ये साइन वेव, ये इंडिविजुअल वेव जो थी, अभी ऊपर थोड़ा सा दिखाते हैं ऊपर करके, जो साइन वेव है ये वाली जो फाइनली आई है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ये आया है। इसमें ये वाला पोर्शन साइन वेव का है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये भी क्या है, ओमेगा प्लस डी ओमेगा के प्लस डी के। डी ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है,
तो इसकी फ्रिक्वेंसी किसके बराबर है? इस ऊपर वाली वेव के बराबर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा ओमेगा के बराबर है। तो रिजल्टेंट वेव की फ्रिक्वेंसी वन ऑफ दी वेव्स की फ्रिक्वेंसी के बराबर आई है जो सुपर इम्पोज कर रही हैं। और वेव वेलोसिटी क्या है? वी पी इजिकल टू ओमेगा ओमेगा बाई के। तो रिजल्टेंट की वेव वेलोसिटी क्या है? ओमेगा बाई के। यानी कोसाइन फैक्टर क्या था यहाँ पे? ये रहा कोसाइन फैक्टर। ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोली वेरिंग फंक्शन एक्स और टी को। जैसे मॉड्यूलेटिंग वेव होती है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आपने पढ़ा हो तो। और ये किस वेलोसिटी से? डी ओमेगा बाई डी के से, ग्रुप वेलोसिटी से। ये अभी मैं समझा चुका हूँ आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने 3 तरह से बता दिया आपको। पहले ओमेगा के लेके दूसरी वेव में भी ओमेगा के लिया, फिर ओमेगा 1 के 1 लिया, दूसरी वेव में ओमेगा 2 के 2 लिया, तीसरी वेव में तीसरे केस में ओमेगा के पहली वेव का लिया, और ओमेगा प्लस डी ओमेगा और के प्लस डी के दूसरी वेव का लिया। तो ये इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।